माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, यानी माँ शैलपुत्री की आराधना का दिन। माँ का यह रूप भक्तों को मनचाहा वरदान का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से चंद्रदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। जानिए नवरात्रि के पहले दिन की व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। आश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। अब आइए श्रवण करते हैं नवरात्रि की पौराणिक कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। और यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है और बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञा विहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य 3.5 दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा,
अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। पिताजी, मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृष्णा दी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कोषायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब देवी दुर्गा ने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे
उदयालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोड़ा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कृति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन जैसे यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व अर्थात बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प से धन की और बेल पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आज हम श्रवण करेंगे माता दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं
तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिवजी कुछ न कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को न सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव जी क्रुद्ध हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती उन्हीं के नाम हैं। प्रिय श्रोताओं, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री का दर्शन करता है, उनकी कथा सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। मां शैलपुत्री की कथा सुनने के बाद अब आइए माता से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होता है। यह आपका दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्ति युक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञानता से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता या अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। यह आज का मंत्र जाप है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र को 108 या सुविधा अनुसार जप करें। प्रिय श्रोताओं, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। आइए माँ शैलपुत्री की आरती सुनते हैं। शैलपुत्री माँ बैल असवार, करे देवता जय जयकार। प्रिय शिव शंकर की प्रिय भामिनी, तेरी महिमा किसी न ना जानी। पार्वती तुम उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगड़ी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गड़ी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी कथाओं के साथ।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसे ही अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।